करा रहा हूं वो टॉपिक है जिसमें गुडविल ऑलरेडी मेंशन है बुक में। हमारे बैलेंस शीट में गुडविल का प्रेजेंस है। और जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहे हैं बच्चों, जब भी कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी क्या गुडविल की वैल्यू है ना, और हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो समझ में आ रही है पहला पॉइंट कि गुडविल हमारे बैलेंस शीट में एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हमारे गुडविल बैलेंस शीट में है। इसके पहले के दो क्लास में हमने क्या किया था कि हमारे बैलेंस शीट में गुडविल मेंशन ही नहीं। क्लियर हो रही बात। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे बैलेंस शीट में कुछ गुडविल मेंशन है और हमारे कोई पार्टनर रिटायर कर रहे हैं। हमारे कोई पार्टनर बच्चों रिटायर कर रहे हैं। अगर हमारे पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, पहले से गुडविल मेंशन है, तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें दो बातें होंगी भाई। हमारे जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, क्वेश्चन को समझिए। जैसे आज मान मैं खुद अपना एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूं कि ए बी सी पार्टनर है, ए बी एंड सी पार्टनर है। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। क्लियर हो रही है बात। और बैलेंस शीट सी रिटायर हो रहे हैं और बैलेंस शीट में बच्चों, बैलेंस शीट कह लो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल 30,000 है। एसेट साइड में गुडविल 30,000 है। क्लियर होगी बात। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट? हमारे ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है और मेरे बैलेंस शीट में गुडविल 30,000। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के वक्त, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की वैल्यू, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? कैलकुलेटेड या करंट वैल्यू। जो हम कैलकुलेट अभी कर रहे हैं या करंट में जो भी हमारा वैल्यू है, करंट वैल्यू सपोज 60,000। बच्चों सपोज क्या है? 60,000। तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 30,000 तो ऑलरेडी है, तो अगर एसेट साइड है तो उससे कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो। अभी वैल्यू 60,000 हो गई है, तो हम देख रहे हैं कि गुडविल की वैल्यू 30,000 से हमें और बैलेंस शीट में इंक्रीज कराना होगा। बिकॉज द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000। द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000। हमारी करंट वैल्यू 60,000 है, जबकि मेरे बुक में 30,000 है। तो सिंपल सा बात है, हमें अपने गुडविल को 30,000 इंक्रीज करना हो। हमारे अपने गुडविल को क्या करना होगा? 30,000। आप कंफ्यूज नहीं करना, 30,000 तो है, ये 60,000 हो गया, या मैं इसको 45 कर देता हूं बच्चों। नहीं तो दोनों में 35 है, 35 आप कंफ्यूज करेंगे। तो मान लीजिए 45 समझिए, क्या है कि आपके कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों में 30,000 ही आएगा वैल्यू। तो 30 था और 45 हो गया, तो हमें अपने गुडविल को 15,000 इंक्रीज करना है, क्योंकि गुडविल है 30,000 बट रियल में वो 45,000। द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल या द करंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 45,000। तो हमें 45,000 बनाना है, बुक वैल्यू में डालना है। तो 30,000 तो ऑलरेडी है, 15,000 इंक्रीज करना होगा। तो हमारी सिंपल सी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। बेटा हमने क्या बताया आपको? हमने बताया जितने से इंक्रीज करा रहे हैं गुडविल को जितने से इंक्रीज करा रहे हैं, अपलिफ्ट करा रहे हैं, उतने से इंक्रीज करा देंगे। 30 है, 45 बनाना है, तो 15,000 से इंक्रीज कराएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और इसको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:1 है। तो क्या होंगे बच्चों? 5,000 और 5। क्लियर होगी बात बच्चों? 5,000 और 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है?
15,000 से गुडविल को बढ़ा दिया और तीनों के कैपिटल बढ़ गए। इधर 15,000 बढ़ जाएंगे, या फिर 45 हो जाएगा और इन दोनों के कैपिटल बढ़ जाएंगे। रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा ले जाएगा सी, तो उनके 5,000 और उनको मिल जाएंगे। क्लियर हो ये बात? चलिए, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये था कि गुडविल ए पेयर है 30,000। और फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया कि जब द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो हमारी गुडविल की वैल्यू है वो लेस देन करंट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज लेस देन करंट वैल्यू। हमारी बुक में जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू से कम है ना? तो ये ट्रीटमेंट। अच्छा सर, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं। अगर गुडविल की वैल्यू कम होती 19,000 करंट वैल्यू, दूसरा सिचुएशन, ये कौन सा सिचुएशन है आप नोट डाउन कर ले वैल्यू, व्हेन करंट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। ये वाला पॉइंट क्या है? व्हेन करंट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। इससे पहले वाला क्या था? व्हेन करंट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। समझ रहे हो ना बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो अगर हमारी गुडविल 30,000 है बुक में, बैलेंस शीट में, और जब आज हमने कैलकुलेट किया सी के रिटायरमेंट के समय, तो इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं 19,000 है। तो बेटे हमें क्या करना होगा? हमें इस गुडविल को 30,000 से 19,000 पे लाना होगा। तो गुडविल को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। गुडविल हमारे क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे? हम देखो इसमें से माइनस कर लो, 30 में से 19 माइनस कर लो। अगर हम इसको 21,000 नहीं 11,000 से माइनस कर दें, अगर हम इसको क्या करें बच्चों, थोड़ा और ले लेते हैं ताकि आसानी हो, इसको 18 कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो फ्रैक्शन में आएगा ना, पॉइंट में आएगा, इसलिए बता रहा हूं। क्लियर हो रही है बात? ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 18 इसको मान ले, तो हमें इसको 18 अब बनाना है, तो हमें गुडविल को क्रेडिट करना होगा। कितने से क्रेडिट करना होगा? 12,000 करना होगा ना। 30 है, 18 बनाना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? टू गुडविल, गुडविल को क्रेडिट कर दिया। कितने से? 12,000। मतलब समझिए 30,000 से बैलेंस शीट में गुडविल है और हमने क्रेडिट कर दिया 12,000, तो ऑटोमेटिकली ये करंट वैल्यू पे आ जाएगा 18,000। डेबिट क्या होगा? ये हमारे लिए लॉस है, इट इज आवर लॉस, आवर ऑर्गेनाइजेशन लॉस। दैट्स व्हाई हम पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। यानी एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। क्लियर हो गई बात? और कितनी होगी? 4,000 और नेक्स्ट 4। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो सिंपल सा आप समझ गए, जब मार्केट वैल्यू या करंट वैल्यू ज्यादा है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कम है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर इसके एक अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं। या वेरी गुड, इसमें बेटे एक अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर इसी में कर दें तो समझा देते हैं इसी में। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है बच्चों? ये देखिए आप कि जैसे हमारी बुक वैल्यू, इसी क्वेश्चन में लेते हैं, बुक वैल्यू कितनी है? 30,000। तो पहले हम बुक वैल्यू को खत्म कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा? टू गुडविल 30,000, गुडविल को क्रेडिट कर दिया, पूरे का पूरा खत्म, 0 पे ला दिया। अब यहां क्या होगा? एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। दैट मीन्स 10,000 और 10,000। इज इट क्लियर? 30,000। अब क्या हो गया? 0 हो गई। अब आप समझिए, अब जैसे हम प्रीवियस डे में बनाते थे कि भाई अब हमारे बैलेंस शीट में गुडविल है नहीं, अब के डेट में गुडविल 18,000 है। आज के डेट में क्या है? गुडविल 18,000। तो जो रिटायर कर रहा है वो अपना पोर्शन लेके जाएगा। कल तक तो यही पढ़ा रहा था ना कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना पोर्शन ले जाएगा। तो 18,000 करंट वैल्यू है, इसको सी का हिस्सा, सी का पोर्शन कितना होगा बच्चों? 18,000 इंटू 1/3, 6,000। तो ये एंट्री क्या होगी? टू सीज कैपिटल और अमाउंट इज 6,000। और जब आप इसको न्यू माइनस ओल्ड करेंगे बच्चों, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे
तो 1:1 ही आएगा। इसको क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो में हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो इसके रिटायर होने के बाद 1:1 का रेशियो है, तो ए के लिए कितना होगा 1/2 और बी के लिए 1/2। इनके ये न्यू रेशियो हो गए। ओल्ड रेशियो कितने थे 1:1:1, दैट मीन्स 1/3 क्या होगा 6, 3 - 2 1/6, 3 - 2 1/6, दैट मीन्स 1:1 इज गेनिंग रेशियो, 1:1 इज योर गेनिंग रेशियो। दैट्स व्हाई the account of A and B will be debited B's capital in which ratio? In gaining ratio. It is 3000 and 3000. तो बेटा एक ये तरीका है, एक ये भी तरीका है, या तो डिफरेंस को आप बांट लें या नहीं तो पूरे को पहले 0 कर लें और फिर जो जा रहा है पार्टनर वो अपना हिस्सा ले जाएगा। फिर डेबिट किसको करना है हमें पता नहीं है, तो डेबिट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके गेनिंग रेशियो में हम इनको एडजस्ट करते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब जो आपके बुक में कुछ मेंशन किया है, ये तो हमने आपको बुक में बताया बच्चों, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब जो बुक में आपके कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। देखिए बैठे बच्चों, जैसे हमने एबीसी का एक इलस्ट्रेशन लिया था बच्चों, उसी तरह से आपके बुक में इलस्ट्रेशन नहीं, इलस्ट्रेशन से पहले इस चीज को समझाया गया। तो आपके लिए अच्छा है, एक बार मैंने समझा दिया, एक बार बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, गुडविल बुक में मेंशन है और दूसरा पार्ट एक एक करके समझिए, है ना। अगर मानिए ये कि गुडविल की वैल्यू, द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज लेस देन करंट वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो कम है। द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज लेस देन करंट वैल्यू, और करंट में जो वैल्यू है बेटे वो ज्यादा है। क्वेश्चन समझिए, देखिए आपके बुक में भी, आपको जो असाइनमेंट भेजा उसमें भी है, आपके किताब में भी है, बुक में भी है। तो बेटे क्या है क्वेश्चन, देखिए दीपक, नकुल एंड राजेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दीपक, नकुल और राजेश, दीपक, नकुल एंड राजेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 and 2। इज इट क्लियर, समझ में बात आ रही है। गुडविल अपेयर इन द बुक ऑफ द वैल्यू 20,000। गुडविल हमारी कितनी है 20, यानी कि हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल है 20,000। बेटे कितनी है 20,000 का गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन है। अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, नकुल रिटायर, इसमें जो नकुल है बेटे वो रिटायर कर रहे हैं, एंड ऑन द डे नकुल रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यू 24,000। यानी करंट वैल्यू जो हुई बच्चों, करंट वैल्यू जो गुडविल की हुई वो 24,000। मतलब समझ रहे हैं, पहले जो बैलेंस शीट में है मेंशन वो 20,000 है और करंट में जो वैल्यू आ रही है वो 24,000। तो सिंपल सा मैंने बात बताया, 20,000 है और हमें 24,000 बनाना है ना। एसेट्स को 4,000 और इंक्रीज करना है, तो क्या सिंपल सा एंट्री करेंगे, एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू एन्स कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। डीज कैपिटल, एन्स कैपिटल और आर्स कैपिटल। इज इट क्लियर। और किस रेशियो में बेटे, पहले तो ये देखेंगे कि अमाउंट कितना इंक्रीज करना है। बेटा 20 है, 24 बनाना है, तो दैट मीन्स
यू मस्ट इंक्रीज 4,000, यू हैव टू इंक्रीज 4,000 रुपीज। अब 4,000 को आप 532 में बांट लीजिए ओल्ड रेशियो, तो क्या होगा बताओ, 4,000 अपॉन 10 इंटू 5, ये डी को मिलेगा, एन को 4,000 अपॉन 10 इंटू 3 और आर को 4,000 अपॉन 10 इंटू 2। ये कितने होंगे, 2,000, इट इज 1,200, इट इज 800। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटे 2,000, 1,200 एंड 800। इज इट क्लियर? हैव यू एनी डाउट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने से इंक्रीज कराना है गुडविल को उतने से डेबिट कर देंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ में आ रही बात? सर इसको अगर हम सेकेंड मेथड से कर सकते हैं तो क्या होगा, पहले गुडविल को राइट ऑफ कर लीजिए, पहले गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे, यानी गुडविल को क्रेडिट कर देंगे और तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से। वो भी करके बता दें क्या? चलिए एक बार बता दीजिए, एक बार और देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोनों मेथड तो यूज नहीं करना है, ये अच्छा मेथड है, आसान है, इजी है। तो देखिए, अगर हम इसको अल्टरनेटिव मेथड में करें बच्चों तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल को खत्म कर देंगे और जीरो ला देंगे, है ना, जीरो ला देंगे। क्लियर हो रही बात? तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 गुडविल कितने होंगे, 20,000, और बांटेंगे कैसे, डीज कैपिटल, एन्स कैपिटल एंड आर्स कैपिटल, एंड द रेशियो विल बी, रेशियो तो सेम है 5, 3 एंड 2। तो आप 20,000 को बांट लीजिए बच्चों, 20,000 अपॉन 10 इंटू 5, 20,000 अपॉन 10 इंटू 3, 20,000 अपॉन 10 इंटू 2। क्लियर है? ये कितने हो गए, 10,000, ये हो गए 6,000 और ये हो गए 4,000। दैट मीन्स इट विल बी 10,000, 6,000 और 4,000। समझ में बात आ गई? पहले हमने क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ, मतलब अब हमारे बैलेंस शीट में गुडविल जीरो हो गए, हमने खत्म कर दिया। अब हमारा जो पुराना मेथड था, जो कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे, प्रीवियस डे किए, प्रीसीडिंग प्रीवियस डे में जो किया, कि भाई क्या तरीका था उसका तरीका यह था कि भाई जो रिटायर हो रहे हैं उनका पोर्शन हम निकालेंगे। आज गुडविल हमारी कितनी है, 24,000, रिटायर कौन हो रहे हैं, एन, तो हम क्या करेंगे, 2 एन्स कैपिटल और कितना, 24,000 अपॉन 10 इंटू 3, ये 00, 7,200, एन्स कैपिटल कितना होगा, 7,200। और डेबिट किसको करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे डी और आर को, डीज कैपिटल और आर्स कैपिटल। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो आप निकाले बेटे, अब हम निकालेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, 5:2 ही आएगा, क्योंकि गेनिंग न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो 5:2 ही आएगा, आप निकाल के देखिए। तो 5:2 में हम बांट लेंगे, 7,200 अपॉन 7 इंटू 5, 7,200 अपॉन 7 इंटू 5। जो भी वैल्यू आए बेटे, कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, जो भी वैल्यू आए उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये दो मेथड करने के बजाय पहले वाला करें, जितने से इंक्रीज हो रहा है उतने से इंक्रीज करा दें, जितने से डिक्रीज हो रहा है वो तो अभी कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्या आ गया, व्हेन गुडविल इज लेस देन करेंट वैल्यू। अब इसको मिटाते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है बच्चों, सेकेंड सिचुएशन है कि अगर आपकी गुडविल की वैल्यू, इफ द गुडविल ऑफ वैल्यू मोर देन करेंट वैल्यू हो, तो यहां पर बच्चों समझो, मोर देन करंट वैल्यू, दैट मीन्स बैलेंस शीट में ज्यादा है और आज का कैलकुलेशन जब हमने किया तो उसकी वैल्यू कम है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए जो आपके बुक में है, इफ द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज मोर देन करंट वैल्यू, ठीक है, ये बता रहे हैं मोहनलाल
गिरधारी लाल एंड श्यामलाल। पहला है मोहनलाल, दूसरा है गिरधारी लाल और तीसरा है श्यामलाल। मोहनलाल, गिरधारी लाल, श्यामलाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 431। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 3 और 1। श्यामलाल रिटायर्स द फर्म। श्यामलाल कौन है बच्चों? ये 1 रेशियो, इनका 1 है, ये रिटायर हो रहे हैं, ही इज गोइंग टू रिटायर। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 52,000। गुडविल कितनी वैल्यू है बेटे? 52,000। तो आज जो हमारा करंट वैल्यू है वो 52,000 है, मतलब हमने रिटायरमेंट के समय जब वैल्यू किया तो 52,000 वैल्यू है। देयर वॉज ए गुडविल हैज बीन वैल्यूड 52,000, ठीक है। देयर वॉज ए गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपेयर इन द बुक ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 60,000। बेटे ऑलरेडी पहले से आपके बैलेंस शीट में 60,000 है। पहले से आपके बैलेंस शीट में कितने हैं बच्चों? गुडविल 60,000। अब बात को समझिए, हमारे बैलेंस शीट में गुडविल 60,000 है, बट आज जब हमने वैल्यूएशन किया, जब आज हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया तो इसकी वैल्यू 52,000 हो रही है। तो यानी हमें बेटे गुडविल को 52,000 बनाना है। हमें 52,000 बेटे गुडविल को बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपल है सर, 8,000 से कम कर देंगे। 52,000 बनाना है, 60,000 है, तो आसान सा तरीका क्या है? 2 गुडविल। अगर गुडविल को हम 8,000 क्रेडिट कर दें तो 62 से 8,000 क्रेडिट हो गया, एसेट्स क्रेडिट हो गया, तो कम हो गया। ये कितने पे आ गए बच्चे? 52,000। ये कितने पे आ गए? 52,000। अब डेबिट किसको करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सबसे आसान तरीका, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और रेशियो क्या है बेटे? देखिए 8,000 अपॉन 437, 8 है, इंटू 4, 8,000 अपॉन 8 इंटू 3 और 8,000 अपॉन 8 into 1. That means it is 4,000. Second one is 3,000 and third one is 1,000. 4,000, 3,000 और 1,000. तो M का क्या कैपिटल होगा बेटे? M's कैपिटल 4,000, G's कैपिटल 3,000 और S कैपिटल 1,000. 4,000, 3,000 और 1,000 हमने सबसे आसान वो रेज कर राइट ऑफ करना, पहले राइट ऑफ करना फिर उसके हिस्से में निकालना, उससे अच्छा ये तरीका है कि जितने से बढ़ रहा है उसको बढ़ा दीजिए, जितने से घट रहा है उसको घटा दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जितने से बढ़ रहा है आप उसको बढ़ा दीजिए और जितने से घट रहा है उसको घटा दीजिए। क्लियर होगी बात? चलिए, तो ये दोनों ही तरीका आपने सीख लिया। अब देखिए एक इलस्ट्रेशन 9 है, इलस्ट्रेशन 9। देखो बच्चों इलस्ट्रेशन 9 में क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन है हनी, पमी एंड सनी। हनी, पमी एंड सनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-2-1। एक कौन है बच्चों? हनी, दूसरा कौन है? पमी, और तीसरा कौन है? सनी। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज 3, 2 and 1. The ratio is 3, 2 and 1. क्लियर हो गई बात? गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000। यानी आपके बैलेंस शीट बने हुए हैं और बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी गिवन है 60,000। इट इज ऑलरेडी गिवन 60,000। 60,000 का बेटा गुडविल आपके बैलेंस शीट में है। क्लियर है? पमी रिटायर्स, पमी रिटायर्स, इसमें पमी कौन है? ये पमी रिटायर। एंड द टाइम ऑफ पमीज रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड 84,000। और उस समय गुडविल की वैल्यू कितनी हो रही है बेटे? जब हमने करंट वैल्यू निकाला, अभी वैल्यू निकाला, तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है? करंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज 84,000। क्लियर हो रही है बात?
हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1, यानी न्यू रेशियो भी गिवन है, 2:1 इज न्यू रेशियो, न्यू रेशियो भी बेटे गिवन है। तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा है, दो तरीके हैं इसमें। पहला देखो, पहले तरीके में तो न्यू रेशियो की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा हम क्या करेंगे कि गुडविल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 24,000 से, तो हम एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड रेशियो H कैपिटल, P इज कैपिटल और 2 S कैपिटल। बेटे 60,000 पहले से बुक में था और अब 84 हो गया, दैट मीन्स कितने से इंक्रीज कर रहा है, ये 24,000 से इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे आसान 24 यहां लिख देंगे, ठीक है, और इसको ओल्ड रेशियो में 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो 24,000 अपॉन 6 इंटू 3, 24,000 अपॉन 6 इंटू 2 और 24,000 अपॉन 6 इंटू 1, इट इज 12,000 और इट इज 8,000, इट इज 4,000, 12,000, 8,000 और 4,000, बस प्रॉब्लम सॉल्व है ना, बस यही तरीका है। लेकिन बेटे आप देखिए इसमें न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो न्यू रेशियो की तो इसमें जरूरत ही नहीं है। न्यू रेशियो हमें क्यों दिया हुआ है? न्यू रेशियो इसलिए दिया हुआ है बेटे कि आप दूसरा वाला मेथड फॉलो करो, दूसरे वाले मेथड को फॉलो करो जो हम आपको इतने देर से बता रहे हैं। तो दूसरा वाला मेथड क्या है बच्चों? दूसरा वाला में आप इसी मेथड, अगर मेथड मेंशन ना हो तो ये करना, ये आसान है। आप बेटे क्या करेंगे, सिंपल, पहले गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। पहले क्या करेंगे बेटे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, यानी कि गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में आप 0 बना देंगे, है ना बेटा। तो क्या करेंगे, टू गुडविल अकाउंट कितने हैं, 60,000 है मेरे बुक में, मेरे बुक में 60,000 की वैल्यू है गुडविल की, तो हम गुडविल को 60,000 से क्रेडिट कर देंगे। खत्म, खत्म, क्रेडिट कर दिया, एसेट्स है क्रेडिट कर दिया, खत्म। रेक्टिफिकेशन में पढ़े थे ना, एसेट्स को डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे तो घटेगा, तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया, खत्म। और किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, यानी एस कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट, और रेशियो बेटे बेटा बांटो 3:1 में, तो ये क्या होगा, 3:1 6 होगा, 10,000 यानी 30,000, 20,000 और 10,000। बेटा ये 6 है ना, 6 से डिवाइड करेंगे 10,000, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, 2 से करेंगे 20,000, 1 से करेंगे। अब देखिए ये बैलेंस शीट में मेरा जो 60,000 था उसको हमने बेटा 0 बना दिया, उसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। क्लियर हो गई बात, 0। अब हमारा क्या है, अब क्या है, जो रिटायर कर रहे हैं और आज के डेट में जो भी गुडविल है वो अपना पोर्शन लेके जाएंगे। वो अपना पोर्शन कैसे लेके जाएंगे, आज के डेट में जो भी पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उनका पोर्शन कितना है, तो देखिए पी रिटायर कर रहे हैं और इनका रेशियो क्या है, 2/6, और आज के डेट में हमारी गुडविल है 84,000, तो 84,000 इंटू 6 डिवाइड मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए, 28,000, इट इज 28,000। ये कितने हो गए बच्चों, 28। तो बेटा उसको कोई मतलब, पी को कोई मतलब नहीं है, सिंपल क्या करेगा, पीज कैपिटल, भाई हमें तुम 28,000 दे दो, हमारा हिस्सा, हमारा पोर्शन निकल गया, आई विल गेट, हमने पा लिया है अपना हिस्सा। समझ में आ रही बात। अब डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कल परसों पढ़ा रहे थे, प्रीवियस डे, प्रीसीडिंग प्रीवियस डे में जो क्लासेस चल रही थी, वो क्या था, वो अपना पोर्शन ले जाएगा, और जो डेबिट किसको करना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका गेनिंग रेशियो में उनको कर देंगे। तो पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा, हम लिख लेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट अमाउंट पता नहीं है बच्चों, इन दोनों का अमाउंट पता नहीं है, एच और एक्स, गेन तो करेंगे लेकिन कितना करेंगे।
तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो है बेटे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 2/3 और 1/3, इनका रेशियो 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3/6 और 1/6। 3/6 ओल्ड रेशियो, 3/6 1/6। क्या होगा बेटे? 6 4 - 3 1/6 और ये क्या होगा? 6 2 - 1, ठीक है, ये भी 1/6। दोनों ही क्या हो गए बच्चों? इक्वल हो गए। दोनों हमारे कितने हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, है ना? दोनों हमारे क्या हो रहे हैं? इक्वल। 1:1 का रेशियो आया है, तो हम इसको 1:1 में बांट देंगे। ये 14,000 और ये 14, 28,000 को दो इक्वल भागों में बांटेंगे तो बताने की जरूरत है क्या? तो डेफिनेटली ये क्या होगा? इक्वल और इक्वल, 15,000 और 14,000। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटी, समय भी कम है, 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट अगर आप हमें दे दें। एक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल बस 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। हिडन गुडविल क्या होता है बेटा? कि गुडविल कुछ मेंशन नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बस कॉन्सेप्चुअली ये चीज है। जैसे बच्चों कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए, बी और सी पार्टनर हैं और 2:2:1 का रेशियो है। सी रिटायर हो रहे हैं। सी क्या हो रहा है बच्चों? रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। और जब उनके कैपिटल का पोर्शन हमने निकाला, है ना, हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किया, जब उनका पूरा पोर्शन निकाल रहे हैं, उनको आज रिटायर कर रहे हैं तो देना चाह रहे हैं, तो सारा जब हमने निकाला गुडविल को छोड़कर, तो वो कितना आ रहा है? 60,000। कितना आ रहा है बच्चों? 60,000। लेकिन ए और बी डिसाइड करते हैं कि हम उनको 70,000 देंगे। बेटा कितना देंगे? 70,000। तो भाई जब 60,000 उनका टोटल निकल रहा है तो 70 क्यों देंगे? वाई वी आर गोइंग टू पे 10,000 एक्स्ट्रा व्हेन फीस पोर्शन इज 60,000? बिकॉज हमने क्या बताया कि 60,000 में सारी चीज शामिल है एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल को छोड़कर, यानी 10,000 हम गुडविल का देंगे। तो हम सिंपल सा ये करेंगे बेटे, ये रिटायर हो रहे हैं सी, 2 सीज कैपिटल 10,000 हमने बढ़ा दिया, उनके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया। 60,000 तक तो ऑलरेडी बुक्स में है, लेकिन हमने डिसाइड किया है, यानी ए और बी ने डिसाइड किया है कि हम 70,000 देंगे। हम कितना देंगे? 70,000 देंगे। तो 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो सी के कैपिटल को 10,000 और क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट किसको करेंगे बेटे? ए और बी और गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल आप निकालेंगे बच्चों तो 2:2 भी आएगा, यानी 1:1 ही आएगा। आप निकाल के देखिए, है ना, इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2 यानी 1:1। तो जब आप निकालेंगे बच्चों न्यू माइनस ओल्ड, अब समय का अभाव है नहीं तो आप निकाल देते हैं 1/2 माइनस 2/5 क्या होगा? 10। 5 - 4 1/10। यहां पर भी क्या होगा? 5 - 4, ठीक है, 1/10। तो क्या है? 1/10 यानी 1:1। तो 10,000 को हम बच्चों बांट लेंगे 5,000 और 5। तो बेटे इतनी ही चीजें थी गुडविल में, इसके अलावा कुछ भी गुडविल में नहीं है। अगर आप ये गुडविल अच्छे से समझ गए हैं, जो बच्चे नहीं भी समझे पीछे वाला देखिए, पीछे वाला वीडियो बना हुआ है उसको देख लीजिए, है ना। एक ही स्लॉट अलॉट किया गया था, हाफ एन आवर, लेकिन इसी क्लास में 2 में हमने 4 लिए। अगली क्लास से हम रिवैल्यूएशन करेंगे। आज बार इतना ही। ओके, गुड डे।